200-300 फीट बोरिंग में तार पानी है। अच्छा, बहुत स्थिति महंगाई है और साधारण लोग बोरिंग नहीं करा पाए। कबाल में मुँह जलवा मर गए पानी बिनु। अच्छा, की भटा हमरा दे सरकार के पैसे एको सरकारी बोरिंग कबाल में कराए देखिए। फिर आवेंगे चुनाव के टाइम कोई न जे तो दूरिया पर 4 बात बोल देवे गाँव नहीं। जैसे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री दिए हैं 5 किलो राशन, 5 किलो राशन में वो उन्हीं को बोलेंगे कि आप 5 किलो राशन में 1 महीना खा के दिखा दो। 5 किलो में प्रधान जी बोलते हैं कि बिहार को मजदूर का फैक्ट्री बना दिया है। आप 5 किलो अनाज के लिए मोदी सरकार को वोट देते हैं, इसलिए यहाँ फैक्ट्रियाँ नहीं लगती है और ये सब दिक्कतें आती है। क्या कहना चाहेंगे? हम मोदी सरकार से यही बोलेंगे 5 किलो अनाज बंद करवा दीजिए, लेकिन जम्मू जिला में 1-2 फैक्ट्री ऐसा लगवा दीजिए जो कि महिला जेंट्स कोई भी आत्मनिर्भर बन सके। जम्मू जिला कम से कम ये जो नजदीक की है जम्मू जिला की, तो अपना जम्मू जिला में काम करती, 2 पैसा कमाती। अगर 5 से 10 हजार का भी महीना मिलता तो आराम से कर लेती, 2 पैसा का उन्नति भी हो जाता और आत्मनिर्भर भी बन जाती। ये 5 किलो अनाज में सबको झिपला के रखा है। बस 5 किलो अनाज बनाओ, खिचड़ी बनाओ, खाओ, उसी में उससे कुछ होने जाने वाला है नहीं। तो प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि छठ पूजा में आने के बाद फिर बेरोजगारों को नहीं जाना पड़ेगा जब हमारी सरकार बन जाएगी। तो इससे कितना सहमत है? यही हम किसी से सहमत नहीं है, हम किसी से सहमत नहीं। पहले करे तो हम जाने जी, पहले करे तो जाने। सब तो आता है 1-1 हजार वादा करके जाता है कि ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, लेकिन कुछ नहीं होता। मानते हैं रोड चिकन भी बन भी गया, लेकिन पेट में खाने के लिए कुछ नहीं रहेगा, 2 पैसा उन्नति नहीं करने के लिए रहेगा तो क्या करेगा आदमी? भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। कोई भी योजना सरकार की ले लो, जैसे वृद्धा पेंशन ले लीजिए। अच्छा, बिना पैसा का नहीं पास होगा, बिना पैसा का नहीं। हाँ नहीं, अच्छा है ना। और जो भी कोई योजना है ना, इंदिरा आवास ले लीजिए के लिए आते हैं, उनको भी हम दिखाते हैं कि देखिए ऐसा स्थिति है हम लोग का गांव में। अच्छा, लेकिन क्या ठीक है, अब की बार वोट दीजिए, आएंगे तो कर देंगे, तो वोट लेके फिर तो वही हाल हो जाता है। नहीं से व्यवस्था नहीं, जिसके पास पैसा वो बोरिंग करा लिया पी रहा है, लेकिन जो नहीं है वो 2 बात 10 गाड़ी सुन के दूसरा के कॉल पर जाती है, पीती है, क्या करेगी? गाली सुन के क्या करें बताइए? हवा पानी और खाना बिना कोई रह सकता है? अगर 1 घंटा भोजन नहीं मिला तो रह सकता है, लेकिन 2 घंटा। दोस्तों नमस्कार, मैं कुमार मुकेश, आप देखना शुरू कर दिया है रिएक्शन बिहार न्यूज। अभी हम मौजूद हैं जमुई विधानसभा के हरदी मोड़ गांव में और अभी चुनाव का वक्त है। नेताएं हर गांव में घूमना शुरू कर दिया है, सरगर्मी नेताओं का बढ़ा हुआ है। तो हम सोचे कि जीरो ग्राउंड में जाकर जनताओं से हम जानने का प्रयास करते हैं कि सरकार से कितना खुश है, जनप्रतिनिधि से कितना खुश है और जनप्रतिनिधियों द्वारा या सरकार द्वारा कितना काम हुआ है। नीतीश सरकार में बहुत बड़े बड़े दावे हैं कि हमारी सरकार में बहुतों विकास हुआ है। अब जनता से हम जानने का प्रयास करते हैं कि क्या विकास हुआ है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम प्रमोद कुमार मंडल है। क्या हालचाल है? बहुत अच्छे। क्या करते हैं? मेरा अपना कॉमन सर्विस सेंटर का दुकान है। अच्छा। उससे लोगों का सेवा दे रहे हैं। अच्छा, सेवा दे रहे हैं। जो भी उसमें सरकार की योजनाएं हैं, अच्छा, उसके द्वारा लाभान्वित जहां तक होता है हम अपने स्तर से करने का प्रयास करते हैं। चलिए, योजनाएं की बात आपके मुख से निकला है, तो सरकार की जो योजनाएं हैं किस तरह से धरातल पे है, क्या कहना चाहिए? बहुत कुछ योजनाएं जो सरकार से जनसेवा के लिए उतरती है, अच्छा, वो सही मायने में नहीं मॉनिटरिंग हो पाता है। अच्छा, सरकार का जो उद्देश्य होता है कि हम जीरो भ्रष्टाचार के में हम सुविधा दें पब्लिक को, वो यहाँ आकर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। कोई भी योजना सरकार की ले लो, जैसे वृद्धा पेंशन ले लीजिए। अच्छा, बिना पैसा का नहीं पास होगा, बिना पैसा का नहीं। हाँ नहीं, अच्छा है ना। और जो भी कोई योजना है ना, इंदिरा आवास ले लीजिए, उसमें भी राशि लगेगा, या कोई भी मनरेगा के तहत हो या मुखिया के द्वारा जितने भी कार्य होते हैं सब में ऊंचा देता है तो पीसी जाता है। अच्छा, एकदम खुलेआम है ये मैंने सरकार की। और योजना जैसे नल जल अभी सामने देख लीजिए, कैमरामैन कहेंगे नल जल 7 निश्चय के तहत ये नल जल का जो योजना धरातल पर उतरी है, ये हवाई है।
किसी के घर पर आज तक नहीं पहुंच पाया है। सुनने में आया कुछ दिन तक चला है ना, उसके बाद इसका देख रेख करने वाला कोई नहीं है। गर्मी के दिनों में त्राहिमाम है सब पब्लिक, पानी के बिना जहां तहां से पानी पी रहा है गंदे, उससे स्वास्थ्य उसका गड़बड़ हो रहा है, अन्य तरह की बीमारियां उसके फैल रही है। अब स्वाभाविक है, जब गंदे पानी पिएंगे तो बीमारियां बढ़ेगी ही। और जहां तक अब मेरे को सूत्रों से यहाँ पे पानी का स्थिति बहुत ही खराब है, पानी का लेयर बहुत नीचे है, जिससे सभी लोग बोरिंग नहीं करा पाते हैं। और बोरिंग का क्या स्थिति है, ये सही बात है? यहाँ जब तक नहीं ये ड्रिल बोरिंग होता है, जो पत्थर तोड़ने वाली मशीन जब तक नहीं लगता है इस इलाके में, तब तक पानी पीना उसके लिए संभव नहीं है। अच्छा, कितना नीचे पानी होगा? यहाँ पानी नीचे कम से कम 200 फीट 250 फीट, और उसके बाद पत्थर है। पत्थर तो ये 40 के बाद से पत्थर ही है। अच्छा, 40 के बाद वाटर लेवल नदी, जैसे अभी आप कहे भ्रष्टाचार क्या है, अच्छा, तो बालू खनन इतना हो चुका है कि वाटर लेवल चला गया नीचे। अच्छा, है ना, पहले हम लोग को यहाँ 30 फीट पे पानी निकल जाता है, जिससे आराम से लोग पानी पी लेते थे, चापाकल वगैरह चल जाता था। अच्छा, है ना, अब वाटर लेवल नदी के खनन होने से, अच्छा, नदी के खनन होने से, जी हाँ, इतना नीचे चला गया है वाटर लेवल। कितना खनन कर लिया गया? ये तो 3 फीट या तो खोदने का वो तो नदी में जाके देखने के बाद पता चलेगा। लेकिन आप क्या है ना, नदी में बहुत उसके कारण बहुत से डूब गया आदमी, मर रहा है आदमी। अच्छा। झिंगुए में यहाँ एक तो कोई परिवार थे, हाँ, उसका नौजवान बेटा मर गया है। ना, तो खनन 3 फीट में आदमी नहीं डूबता है। है ना, नौजवान लड़का 3 फीट में डूब के नहीं मर सकता है। और गली नली का क्या हालचाल है? गली नली सब बन गया? गली नली और आदमी है, उनसे पूछ लिया जाए। आइए देखिए, देखिए बहुत सारे महिलाएं हैं, बहन जी हैं, आंटी हैं, और उन लोगों से भी हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जल नल आपके घर तक पहुंच रहा है? नहीं सर, यहाँ पे पूरा गांव में जिस समय जल नल का योजना चालू हुआ था, अच्छा, उस समय पूरा गांव सप्लाई होता था। लेकिन अभी हमको लगता है 8-9 महीना हो गया किसी के घर पानी का व्यवस्था नहीं है। अभी मेरा गांव में अगर घर घर बुलिएगा तो जिसके पास पैसा का व्यवस्था है वो अपना तो किसी तरह बोरिंग करवा लिया है, लेकिन जो गरीब है वो नहीं कर, किसी उसके कच्चा पाकल से पानी लाके पीती है, उसके यहाँ जाएगी 2 बात वो बोल देगा, यहाँ से आती है। इस तरह हमारा गांव का स्थिति है। मानते हैं नीतीश कुमार जी बनवा दिए व्यवस्था कर, कम से कम ये नल जल जो दिए हैं, एक तो यहाँ पे टंकी है, एक तो पंचायत भवन के पास है टंकी, यहाँ पे भी टंकी बनाए, लेकिन इसका देख रेख के लिए तो कोई इंसान होना चाहिए ना। बना देने से कुछ नहीं होता है, उसका देख रेख करिएगा, जो भी होता है उसका नियम कानून से अपना करिए, तभी तो आप आगे का खाली टंकी बैठा देते हैं। छेद हो गया टंकी में जी, तो पानी कहाँ से सब यहाँ पे बगल में दिखाया, यहाँ पे उड़ के आ गया। पानी कैसे मिले? पाइप भी नहीं गया है, पानी पीने का बहुत दिक्कत है यहाँ। और दूसरी बात क्या, ये रोड तो अभी चलिए ठीक ठाक है, लेकिन मेरा घर थोड़ा पंचायत भवन की तरफ है, उधर जाइएगा ना तो इतना एक ठेगुना गड्ढा है पानी, कम से कम उधर नल तो होना चाहिए, कि रोड थोड़ा ऊंचा करके एकदम पूरा अब जाके देखने वाला। हाँ, कीचड़ से भरा हुआ, आदमी को पार होने में भी बहुत दिक्कत होता है, तो थोड़ा उस पर थोड़ा सा निगरानी कर दिया जाए तो सबके लिए भलाई है। हम ही नहीं पार होते, पूरा गांव समाज का आदमी पार होता है। तो सगर नल जल बनल है तो थोड़ा इसको भी सुधार कराइए। थोड़ा हम लोग का उधर नल ही नहीं है, जैसे हम लोग का घर है ना, रोड तो ऊंचा बन गया है, नीचे वाला रोड में पानी दिख जाता है, तो उसके लिए थोड़ा सा नली तो रहना चाहिए, जो कि पूरा गांव का पानी निकासी हो सके। थोड़ा जल का भी व्यवस्था होना चाहिए और नल का भी व्यवस्था होना चाहिए। जनप्रतिनिधि जिनको वोट, चाहे गर्मी हो या बरसात हो, हर स्थिति में लाइन लग के आप वोट देते हैं, और से जनप्रतिनिधि आते हैं तो ये सवाल उनको नहीं करते? देखिए सर, हम लोग सवाल सबको करते हैं, ऐसा बात नहीं है कि किसी को छोड़ दिए। वोट जब लेने के लिए आते हैं उनको भी हम दिखाते हैं कि देखिए ऐसा स्थिति है हम लोग का गांव में। अच्छा। लेकिन क्या ठीक है, अब की बार वोट दीजिए, आएंगे तो कर देंगे, तो वोट लेके फिर तो वही हाल हो जाता है ना। जब तक भूख है आओ खा लो, फिर भूख खत्म, मने आए और संतोना दिया, हाँ, फिर निकल गए। अगर ऐसा बात होता तो आज की बात नहीं, बहुत दिन से है, पूरा गांव समाज में आप घूमिए, आए हैं तो घूमिए। अगर हम गलत बोल रहे हैं तो और बहुत सारे पुरुष है, महिला है, जो भी है सबसे पूछिए कि गलत क्या है। आप गलत क्या बोलेंगे, ये सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है। हाँ, यहाँ पे भी है, टंकी और टूटा हुआ है, एक यहाँ बिखरा हुआ है, एक टूटा हुआ है, और पानी का स्थिति इतना खराब है। हाँ, स्कूल में भी सारा बच्चा यही सब पानी पीता था। चलिए बोरिंग है तो स्कूल का काम हो जाता है, लेकिन पूरा गाँव का तो पानी
सही से व्यवस्था नहीं। जिसके पास पैसा वो बोरिंग करा लिया पी रहा है, लेकिन जो नहीं है वो 2 बात 10 गाड़ी सुन के दूसरा के कल पर जाती है, पीती है, क्या करेगी? आखिर गाली सुन के क्या करें बताइए? हवा पानी और खाना बिना कोई रह सकता है? अगर 1 घंटा भोजन नहीं मिला तो रह सकता है, लेकिन 2 घंटा पानी नहीं मिलेगा तो रह सकता है? नहीं रह सकता। इसीलिए पानी की तो जरूरत सबको है, इसीलिए पानी का व्यवस्था हो जाए। आप लोग से यही आग्रह करेंगे, पानी का व्यवस्था थोड़ा उधर। हम लोग आग्रह पूरा नहीं कर सकते, हम आपकी आवाजें ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। और नीतीश जी सुन लीजिए, कहते हैं महिला हमारी सरकार में बहुत खुश है। नहीं, अभी महिलाएं क्या बोल रही है वो आप सुनिए, और जनप्रतिनिधि जो विधायक हैं, मुखिया हैं, इनकी बात को सुना जाए। और आप इन तक विकास नहीं किए हैं तो अब की बार चुनाव में आइएगा, आपको जवाब देना पड़ेगा और ये सवाल ये करेंगी, इनका हक बनता है। जिस तरह कीचड़ की बात कर रही हैं कि हमारे गली में आप घूम के देखिए तो क्या स्थिति है, और ये नजारा सामने है कि पूरा फटा हुआ है और यहाँ पानी के लिए बहुत किल्लत है। क्या आइए, और क्या कहना चाहेंगे इस सरकार में, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहबे कर लगा तो उतना बात करवाए दो, हार की कहता। अच्छा देखिए, 500-400 बोरिंग गरीब आदमी करावे पड़ता है पानी पिए ले नहीं। 400-300 फीट बोरिंग में तो पानी है। अच्छा, बहुत स्थिति महंगाई है और साधारण लोग बोरिंग नहीं करा पाए। तवाल में मुंह जलवा मर गए पानी बिनु। अच्छा, की घटा हमरा दी देबे सरकार के पैसे पर? एको सरकारी बोरिंग तवाल में कराए देखी तब ने। सही बात है, एको बोरिंग सरकारी करवा दे सरकार तब ने। खाली वोट के समय वोट लेंगे और फिर देखने नहीं आते हैं कोई ने, न मुखिया न सरपंच, कोई ने, खाली वोट डालिए, कोई आवेंगे चुनाव कोई ने जे तो दूरिया पर 4 बात बोल देबे, गांव ओकरा तो ओकरा बोल देबे, कहेंगे अबरी कर देंगे। हां, जेकरा देल तो ओकरा नाम लेते, हमरा कुछ जबान कल के की नाम लेबे, कहेंगे अबरी बार अनाज मिल रहा है, अनाज मिला है तो 5 किलो सबके मिल रहा है, लेकिन पानिया है ये है तो हम जा की कर। अच्छा क्या नहीं, जैसे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री दिए हैं 5 किलो राशन, 5 किलो राशन में वो उन्हीं को बोलेंगे कि आप 5 किलो राशन में 1 महीना खा के दिखा दो, खा लेंगे क्या? छोटा बच्चा तो नहीं है, हम लोग छोटा बच्चा तो नहीं है, 5 साल का बच्चा होगा तो चलो इतना खाएगा तो 1 महीना खा लेगा। लेकिन जो आदमी 5 रोटी 6 रोटी खाती है, आधा किलो चावल का भात खा जाता है, तो वो आदमी की खा लेगा 5 किलो में? प्रधान जी बोलते हैं कि बिहार को मजदूर का फैक्ट्री बना दिया है। आप 5 किलो अनाज के लिए मोदी सरकार को वोट देते हैं, इसलिए यहाँ फैक्ट्रियां नहीं लगती है और ये सब दिक्कतें आती है। क्या कहना चाहेंगे इसको? हम मोदी सरकार से यही बोलेंगे 5 किलो अनाज बंद करवा दीजिए, लेकिन जम्मू जिला में 1-2 फैक्ट्री ऐसा लगवा दीजिए जो कि महिला जेंट्स कोई भी आत्मनिर्भर बन सके, अपना काम रोजगार कर सके, किसी के अंदर अधीन न रहे। इस गांव में क्या हर गांव में महिला के ऊपर बहुत, तो अभी तो बहुत बढ़ गई है, लेकिन तो फिर भी कोई बिजनेस कर रही, कोई काम कर रही, लेकिन यहाँ का महिला देश से परदेश जाके बस रही, वहाँ जाके काम कर रही है। हाँ। लेकिन अगर हमारा जम्मू जिला में कोई फैक्ट्री रहता तो कोई बाहर जाता कमाने के लिए, अपना जम्मू जिला कम से कम ये जो नजदीकी है जम्मू जिला की, तो अपना जम्मू जिला में काम करती तो पैसा कमाती। अगर 5 से 10 हजार का भी महीना मिलता तो आराम से कर लेती, तो पैसा का उन्नति भी हो जाता और आत्मनिर्भर भी बन जाती। ये 5 किलो अनाज में सबको झिपला के रखा है, बस 5 किलो अनाज बनाओ, खिचड़ी बनाओ, खाओ, उसी में, उससे कुछ होने जाने वाला है नहीं। तो प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि छठ पूजा में आने के बाद फिर बेरोजगारों को नहीं जाना पड़ेगा जब हमारी सरकार बन जाएगी, तो इससे कितना सहमत है? यही हम किसी से सहमत नहीं है, हम किसी से सहमत नहीं। पहले करे तो हम जाने जी, पहले करे तो जाने। सब तो आता है 1-1 हजार वादा करके जाता है कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कुछ नहीं होता। मानते हैं रोड चिकन भी बन भी गया, लेकिन पेट में खाने के लिए कुछ नहीं रहेगा, 2 पैसा उन्नति नहीं करने के लिए रहेगा तो क्या करेगा आदमी? अभी बोलता है शिक्षित, क्या अभी मानते हैं सरकारी स्कूल में थोड़ा बहुत व्यवस्था है क्या? यहाँ पे जैसे अभी हरदिमो गांव है, झिंगो पंचायत है, बहुत बड़ा पंचायत है, तो अभी क्या यहाँ पे छोटा मोटा एक हॉस्पिटल सरकारी नहीं होना चाहिए था? अगर एक छोटा मोटा यहाँ हॉस्पिटल बना दिया जाता तो रात बेरात को जो महिला जम्मू जाती है, किसी का मतलब कुछ न कुछ घटना हो जाता है जाते वक्त, या तो समय पर पहुंच नहीं पाता, कम से कम तत्काल सेवा तो यहाँ उपलब्ध होता। ये बात नहीं कि सरकारी जमीन नहीं है, उतना जगह नहीं है, उतना चीज सरकार खोजे तो सब कुछ है, लेकिन करे तब तो सब कुछ है, तो करना चाहेगा तब ना। लेकिन सरकार कुछ करेगी ना, बस आओ वोट दो, वोट देने से क्या हो जाएगा? वोट खाली आप लेते हैं, अपना सत्ता पकड़ते हैं, लेकिन ग्रामीण तो जहीं के तहीं है। ग्रामीण उठेगा आगे तब तो आखिर आपका नाम लेगा। अभी बना दिए, हम नीतीश कुमार को गलत नहीं बोलते हैं, ठीक है आप किए हैं, आप नल जल का भी व्यवस्था किए, सब चीज का व्यवस्था किए हैं, लेकिन उनका निगरानी करिएगा तब तो।
आखिर जो भी है, जो नियम बनाइएगा नियम पे भार दीजिए किसी को, वो अपना करेगा। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सीमा देवी है। चलिए नीतीश सरकार जी, फिर आपको अपने शब्दों में कहेंगे, इन महिलाओं की बात को समझिए। और सिरेसी को यही सिरेसी जी जो विधायिका हैं, यही प्रांगण में हमने सवाल किया था कि यहाँ की पुलिया जर्जर है, यहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है, जब चुनाव के वक्त में आए थे। और पता नहीं विधायक लोगों को या नेता बनने के बाद, कुर्सी मिलने के बाद उन्हें याद में रहता है या नहीं रहता है। वो अबरी बार चुनाव में जनता लोग सवाल जब पूछेंगे तो आप जवाब दीजिए।